हेलो एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन सीरीज़ का, पाइथन ट्यूटोरियल्स का वीडियो नंबर 1, जिसमें आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन हिस्ट्री के बारे में, कि जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी हम जान लें। जैसे आप किसी भी स्कूल, किसी आप कॉलेज में आप जब एडमिशन करना होता है तो उसके बारे में आप पहले आप जानते हो, देन जाते हो कॉलेज में एडमिशन कराने। तो किसी के बारे में पहले आप जान लेते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोडिंग करने वाले हैं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ाई करके जॉब करने वाले हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन ट्यूटोरियल्स 01, इट मीन्स नंबर 1। तो यहाँ पे हेडिंग आप देख सकते हो, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो पाइथन हिस्ट्री एंड वर्जन्स के बारे में आइए समझते हैं पाइथन के बारे में। यदि पाइथन को आप सिंपली एक लाइन में समझो तो हम बोल सकते हैं कि पाइथन इज ए टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज टू क्रिएट, डिज़ाइन एंड डेवलप द एप्लीकेशंस, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, गेम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जस्ट लाइक जावा की तरह ये भी है। यदि आप किसी भी एक लैंग्वेज को अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो उस लैंग्वेज के हेल्प से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, चाहे वो वेबसाइट्स हो, वेब एप्लीकेशंस हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हो, या किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो, गेम्स हो। तो यहाँ पे पाइथन के बारे में यही कहा गया है कि पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है और आजकल डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये कोडिंग में काफ़ी शॉर्ट है, काफ़ी छोटा है। कैसे है, क्या है, हम इस वीडियो में सब कुछ फाड़ के समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस सेशन को। तो आपके सामने स्क्रीन पर पाइथन लेड इट्स फाउंडेशन इन द लेट 1980s। जो डेट है, डेट आपको याद रखना है कब क्या हुआ था। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन वाज स्टार्टेड इन दिसंबर 1989 बाई गाइडो वैन रोसम। काफ़ी सुंदर सा नाम है, काफ़ी अमेजिंग सा नाम है। जो चेहरा आपको नीचे दिख रहा है वही है, कौन है, महान कौन है, गाइडो वैन रोशम। जी हाँ दोस्तों, GVR, गाइडो, GUIDO, गाइडो, VAN, वैन, ROSSUM, रोशम। बिल्कुल। चलिए चलते हैं आगे। तो इनका नाम आपको हमेशा याद रखना है। आपसे कोई पूछ दिया कि पाइथन का डिस्कवर कौन किया है, पाइथन को कौन खोजा है, कौन लाया है, आप क्या बताओगे? गाइडो वैन रोसम। तो यहाँ मैं अब एक बार मैं आपको फिर पढ़ दूँ कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन वाज स्टार्टेड इन दिसंबर 1989 बाई गाइडो वैन रोशम एट CWI इन नीदरलैंड। जी हाँ बच्चों, देश का नाम भी यहाँ पे जुड़ गया है, यहाँ पे ऐड हो गया है। ये पूरा का पूरा नोट्स मैं इसलिए बनाया हूँ ताकि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको नोट्स भी मिल सके, प्रोवाइड हो सके, ताकि आप अच्छे से अच्छा नोट्स आप खुद का बना सको। पूरा लेक्चर सुनो, नोट्स देखो, अलग अलग चीज़ें देखो, समझो, फिर अपना नोट्स बनाओ। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट, in February 1991, Guido and Rossum published on the code labeled version 0.9.0 to alt sources। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि वर्जन का मतलब क्या होता है। जब कोई भी लैंग्वेज आता है तो उसके अलग अलग आते हैं वर्जन्स। जितना अलग अलग वर्जन्स उतनी अलग अलग फीचर्स, अलग अलग टेक्नोलॉजी। जब कोई नया वर्जन आता है तो आप समझ जाइए उसमें वो कंपनी, वो लैंग्वेज, वो डेवलपर, वो फाउंडर कोई ना कोई उसमें नया फीचर्स, नया टेक्नोलॉजी उसमें ऐड किया होगा, तभी वो वर्जन नया आया है। उस वर्जन को आप इंस्टॉल करते हो और आपको नया फीचर्स मिल जाता है। बात करते हैं मोबाइल का। मोबाइल में नए फीचर्स को पाने के लिए आप क्या करते हो? आप उसको करते हो अपडेट। वैसे यहाँ भी है नया नया वर्जन्स। तो यहाँ पे आपको मिलता है 1994 में पाइथन 1.0 वाज रिलीज विथ न्यू फीचर्स। अभी मैं जिसकी बात कर रहा था, न्यू फीचर्स, FEATURES features like lambda, map, filter and reduce. Python 2.0 added new features such as list, comprehensions, garbage collection system। देखिए ये सब फीचर्स हैं, ये सब फीचर्स हैं। और 1.0, 2.0 ये सब क्या है? वर्जन है। और वर्जन क्यों आता है मैंने आपको बताया। जब भी आप कोई नया फीचर्स ऐड करते हो तो क्या आता है, एक नए वर्जन के साथ उसको ऐड करते हैं, ना कि ओल्ड वर्जन में करते हैं। इसीलिए रीज़न है कि न्यू वर्जन्स आता है आपके सामने। ऑन दिसंबर, नेक्स्ट पॉइंट, ऑन दिसंबर 3, 2008 पाइथन 3.0 आल्सो कॉल्ड पाई 3 के। मैं आपको बता दूं
कि यदि पाइथन का कोडिंग करना होता है तो पहले हम पाइथन को सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं और उसमें कोई भी आप वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए जो इस टाइम चल रहा है। ओल्ड भी कर लोगे तब भी आप कोडिंग कर सकते हो, सीख सकते हो बेसिक पे, स्टार्टअप पे। तो बिगिनर्स पे आप काम करो, कोई भी वर्जन इंस्टॉल करो, यूज़ करो, बट कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो लेटेस्ट चल रहा है उसी को हम इंस्टॉल करें, उसी पे कोडिंग करें, प्रोग्रामिंग करें, सीखें। आइए बच्चों चलते हैं आगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेड टू बी द प्रेडिसेसर ऑफ पाइथन लैंग्वेज। जी हाँ, यदि कोई आपसे पूछा पाइथन लैंग्वेज का प्रेडिसेसर कौन है तो क्या बताएंगे? एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वाज कैपेबल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड इंटरफेसिंग। जी हाँ बच्चों, जो एबीसी था, जो पाइथन लैंग्वेज का प्रेडिसेसर था, उसमें क्या था आपका? कैपेबल था एक्सेप्शन हैंडलिंग का। एक्सेप्शन का मतलब होता है इरर का मतलब बग्स, गलतियां, मिस्टेक्स, उसको आप हैंडल कर सकते हो। जो भी कोडिंग में इरर आता है, एक्सेप्शन आता है, उसको आप हैंडल कर सकते हो। ये फीचर्स इसमें जुड़ के आ गया था। एंड इंटरफेसिंग का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ को ऐड करना, मतलब जोड़ना, ऐड करना। मैं आप कोडिंग में सिखाऊंगा, प्रोग्रामिंग जब पढ़ाऊंगा तो मैं सिखाऊंगा। अभी तो यह सिर्फ हिस्ट्री चल रहा है, पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन है, मैं कोडिंग आपको बताऊंगा। विद द अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम, अमोबा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस पाइथन। जी हाँ, यहाँ पे आपको दो लैंग्वेज हैं जिनसे ये इन्फ्लुएंस हुआ था। एक आपका मॉड्यूल 3 और ऊपर आपका एबीसी लैंग्वेज। आइए, वाई द नेम पाइथन? पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा, आइए हम समझते हैं इस लेक्चर में, इस नोट्स के थ्रू। तो देयर इज अ फैक्ट बिहाइंड चूजिंग द नेम पाइथन। पाइथन गाइडो वैन रोसम जी ने डिस्कवर किया था, आपको मैंने अभी बताया। तो ये क्या था कि गाइडो वैन रोसम वाज रीडिंग द स्क्रिप्ट ऑफ पॉपुलर बीबीसी कॉमेडी सीरीज। जी हाँ, बहुत साल पहले बीबीसी कॉमेडी सीरीज चलता था, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर था। वो क्या कर रहे थे? उसको रीड कर रहे थे। तो उसमें क्या था? मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। इट वाज लेट ऑन एयर 1970s। बिल्कुल, तो उनका बहुत ही फेवरेट कॉमेडी शो था, सीरीज था, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो यहीं से इनको पाइथन वर्ड मिला और उसी के नाम पे क्या रख दिया? अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम। जाहिर सी बात है, जब भी आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है या आपको किसी साइकिल का दुकान, किसी कंपनी का दुकान आपको खोलना होता है, किसी कंपनी ओपन करना होता है, तो अपने घर के अंदर ही कोई नाम चूज कर लेते हो, या फिर जो नाम सबसे पसंद होता है आप उसी नाम से अपना फर्म, अपनी कंपनी, अपने बच्चे का नाम आप रख लेते हो, जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे। फिर क्या बोल रहा है कि रोसम वांटेड टू सेलेक्ट नेम विच यूनिक, शॉर्ट एंड लिटिल बिट मिस्टीरियस, सो ही डिसाइडेड टू सेलेक्ट नेमिंग पाइथन आफ्टर द मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। बिल्कुल, जब भी कोई नाम किसी को देना होता है तो उस पर काफ़ी बातचीत होता है, काफ़ी डिस्कशन होता है। चाहे वो एक फैमिली में किसी का नाम रखना हो या किसी दुकान का नाम रखना हो, किसी का भी नाम रखना हो, तो काफ़ी पहले होता है डिस्कशन, और लोगों से अलग अलग नाम आता है, उस पर डिसाइड होता है, मंथन चलता है, देन कोई ना कोई नाम रखा जाता है जो सबको पसंद हो, जो यूनिक हो, जो मिस्टीरियस होता है, सबको पसंद होता है। बिल्कुल, तो वैसे यहाँ भी है। तो ऐसा मत समझिए कि पाइथन कहीं आकाश से, कहीं पेड़ से टपक के आ गया था। ये हमारे और आपके बीच से, मतलब गाइडो वैन रोसम जी के बीच से ही ये निकल के आया था, जो सबके सहमति से इसका नाम रख दिया गया। पाइथन एक स्नेक भी है, आप जानते हैं, एक कीड़ा, एक सांप का नाम है पाइथन। चलिए, तो आगे बात करते हैं। द कॉमेडी सीरीज वाज क्रिएटिव एंड वेल रैंडम। इट talk about everything, thus it is slow and unpredictable, which made it very interesting. Python is also versatile and widely used in every technical field. बिल्कुल, जैसे वो सर्कस था, वो सब कुछ कवर कर रहा था, वैसे पाइथन भी क्या है, उन्होंने इसी हिसाब से बनाया कि पाइथन भी वर्सेटाइल होता है, वाइडली है, और एवरी टेक्निकल फील्ड, आप किसी टेक्निकल फील्ड में इसको घुसा के इसको आप यूज़ कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो इसके थ्रू। सच एज अ मशीन लर्निंग, जैसे आपका मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डाटा साइंस हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, आप इन सब फील्ड में
पाइथन का यूज़ कर सकते हो। पाइथन की पढ़ाई करके इन सारे पोस्ट पे आप जॉब कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पे आपके सामने जो नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है, वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशंस, आप सब काम इससे आप कर सकते हो। कैसे करोगे मैं बताऊंगा आगे। पाइथन वर्जन लिस्ट, पाइथन के अंदर कुछ लिस्ट होती हैं, कुछ लिस्ट का मतलब उसी वर्जन का लिस्ट जो भी हम इसके पहले बात कर रहे थे। आपसे कोई पूछ दिया कि कौन सा वर्जन किस सन में आया था, किस मंथ में आया था, तो आप कैसे बताओगे। इसलिए मैंने यहाँ पे वो ऐड कर दिया एक लिस्ट में। सारा यहाँ पे क्या है देखिए, पाइथन वर्जन है और यहाँ पे इसका डेट है। इन सारे डेट को आपको एक बार देख लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है। चलते हैं आगे। देखिए सब लिस्ट है, मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। ये नोट्स मैं आपको सेंड भी कर दूंगा ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। बाकी मैं हर संडे में लाइव करूंगा और जो भी वीडियोस मैं सेंड कर रहा हूँ, नोट्स में सेंड कर रहा हूँ, यदि उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो जो जिस कॉपी में आप नोट्स बना रहे हो उसके लास्ट वाले पेज पे अपने डाउट्स को, प्रॉब्लम को नोट डाउन करो, ताकि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर संडे को आप हमसे डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो कॉल करके या फिर कमेंट में टाइप करके। मैं डायरेक्ट वहीं बताऊंगा हर एक क्वेश्चन का डाउट, क्वेरी का डाउट, प्रॉब्लम का डाउट। चलिए चलते आगे। टिप्स टू कीप इन माइंड वाइल लर्निंग पाइथन। जब भी आप पाइथन पढ़िए, सीखिए, समझिए, तो कुछ टिप्स हैं जो हम आपको दे रहे हैं। हम नहीं, मतलब ये वर्ड दे रहा है, ये कंटेंट हम अलग अलग वेबसाइट से, कुछ अपने नोट से, कुछ दिमाग से, यहाँ वहाँ से मैं बटोर के कलेक्ट करके यहाँ पे रखा हूँ, लिखा हूँ, जो आपके सामने प्रस्तुत है, प्रेजेंट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। बिल्कुल, चलिए चलते हैं आगे। द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द बिगिनर्स। व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न पाइथन। पाइथन को बेस्ट वे, बेस्ट रास्ता, वे क्या है लर्न करने का, चलिए समझते हैं। इट इज़ द इनिशियल एंड रिलेवेंट क्वेश्चंस बिकॉज फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टू नो हाउ टू लर्न। बिल्कुल, कैसे हम लर्न करें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, क्योंकि जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुनते हैं तो आपका हाथ पैर कांप सब जाता है, क्योंकि बहुत ही आप हार्ड मानते हो, कठिन मानते हो। बिल्कुल कठिन नहीं है, जो चीज़ें आपको आ गई वो आसान है, जो नहीं आई वो क्या कठिन है। और आता क्यों नहीं है, क्योंकि आप प्रयास नहीं करते हो, आप कोशिश नहीं करते हो, उसके पीछे आप एकदम लग जाओ, क्यों नहीं आएगा। फेसबुक चलाना कोई सिखाता है, अकाउंट उस पर कैसे बनाते हैं कोई सिखाता है, व्हाट्सएप इंस्टॉल कैसे करते हैं कोई सिखाता है, OTP कैसे भेज के कॉपी करते हैं कोई सिखाता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट लाओ, कोडिंग सीखो, राज करो, कमाओ। बिल्कुल, चलो चलते हैं आगे। मेक टू क्लियर वाई वी वांट टू लर्न। सबसे पहला पॉइंट जो टिप्स है क्या है, मेक इट क्लियर। पहले तुम क्लियर करो कि वाई वी वांट टू लर्न, तुम पाइथन क्यों सीखना चाहते हो, क्यों सीख रहे हो। एक एम, एक गोल तुम्हारा होना चाहिए कि हम क्यों सीखते हैं। तो इसके अंदर जो डेफिनेशन है, जो यहाँ पे पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सब लिखा हुआ है, डेस्कटॉप जो मैंने अभी ऊपर हम बात कर रहे थे। नंबर 2, लर्न द बेसिक सिंटेक्स। बिल्कुल, जब भी आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, चाहे जावा, पाइथन, C++, PHP, कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, उसका सिंटेक्स जानना बहुत ही जरूरी है। सिंटेक्स का मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, ढांचा, बनावट, कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम करते कैसे हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, तरीका क्या है, रूल्स क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, कैसे करना है। मैं आपको सिंटेक्स बताऊंगा, घबराने की बात नहीं है, एकदम सिखाऊंगा जीरो से एडवांस तक, एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक से। बस आप बने रहिए इस सेशन से, ये मतलब इस सेशन में, इस सेशन में। चलिए, तो लर्न द बेसिक सिंटेक्स, आपको बेसिक सिंटेक्स है वो सीखना है। राइट कोड बाय ओन। बिल्कुल, आप कहीं से नकल मत करिए, चीटिंग मत करिए, नकलची मत बनिए, कुछ मत करिए। आप ओन मतलब खुद, मतलब सब कुछ खुद करिए। कोड आप खुद करिए, तभी आपको कुछ आएगा, आप सीख पाओगे। खुद का मतलब खुद का मतलब ओन। तो यहाँ पर राइट कोड बाय ओन, जो भी आप कोड राइट करिए वो खुद राइट करिए, गलती करिए लेकिन करिए, कि हर गलत के बाद सही होना तय है, फिक्स है। पॉइंट नंबर 4, की प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस एकदम धुआंधार करना है, एकदम रेगुलर के साथ करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है, तभी आपको कोडिंग आएगा। जस्ट लाइक मैथ में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, समझ गए। फेल नहीं होगे तो कम नंबर पाके तुम अफसोस के साथ जियोगे जिंदगी भर। तो चलिए, की प्रैक्टिस करना है आपको। पॉइंट नंबर 5, मेक नोट्स
एज नीडेड। बिल्कुल, जहाँ ज़रूरत हो, आवश्यकता है आपको नोट्स बनाने का, क्योंकि सेल्फ नोट्स बहुत ज़रूरी है। HAI है, बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप खुद कुछ बनाते हो ना, तो उसका आपको इम्पोर्टेंस समझ में आता है, क्योंकि आपका उसमें मेहनत लगा है, एफर्ट लगा है, आपको उसकी वैल्यू पता होती है। जहाँ से आपको कहीं कुछ मिल गया तो उसका वैल्यू उतना नहीं होता है जितना आप खुद बनाओगे, खुद मेहनत करोगे, खुद टाइम दे के उस चीज़ को क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे मेक नोट्स एज नीडेड। पॉइंट नंबर 6, डिस्कस कॉन्सेप्ट विथ अदर। बिल्कुल, जो भी कॉन्सेप्ट आपका है, यदि उस कॉन्सेप्ट को आप 50% समझ में आया है, तो उस कॉन्सेप्ट को तुम किसी के साथ डिस्कस कर लो, तो गारंटी है कि 100 नहीं, 110% आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब 2 और मोर लोग मिलते हैं, तो अलग अलग विचार, अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग क्वेश्चन आंसर निकलता है। उससे हमारा दिमाग खुल जाता है, जो खोपड़ी है वो खुल जाता है, और जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाता है। बट पॉजिटिव डिस्कशन, नॉट निगेटिव। डू स्मॉल प्रोजेक्ट्स। यदि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, अब बस प्रोग्राम कर रहे हो, चीज़ों सीख रहे हो, कोडिंग कैसे करते हैं वो सीख रहे हो, बट उस कोडिंग के बेस पे जो तुम प्रोग्राम बना रहे हो 3 महीने से, 2 महीने से, उसके बेसिस पे, उसके प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, उसके रूल्स के बेसिस पे तुम क्या बनाओ, एक छोटा सा प्रोजेक्ट। तुमको प्रोजेक्ट क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट क्रिएट करने जाओगे तो वहाँ पे कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, नई नई टेक्नोलॉजी है, नए नए रूल्स है। तो आपको प्रोजेक्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे बनेगा, आप बस इस सेशन में बने रहिए लास्ट तक। मैं बताऊंगा प्रोजेक्ट भी, कोडिंग भी, प्रोग्रामिंग भी, 0 से एडवांस लेवल तक। 8, टीच अदर्स। बिल्कुल, जो भी चीज़ें आपको और अच्छे से सीखनी है, तो अदर्स, दूसरों को पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। अपने दोस्त को, अपने अगल बगल, छोटे भाई बहन, किसी को भी चीज़ को। आप यहाँ पाइथन पढ़ रहे हो, किसी आप छोटे बच्चे को, भाई को, किसी को पकड़ लो, उसको पढ़ाओ, उसको टीच करो। कुछ नहीं मिल रहा है, वीडियो रिकॉर्ड करो, उस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करो और अपलोड करो यूट्यूब पे, और खुद देखो, दूसरों को दिखाओ, शेयर करो। तो क्या होगा, जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, जो तुम्हारा नॉलेज है, डेफिनेटली श्योर बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 9, एक्सप्लोर लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स। जो भी लाइब्रेरीज होती हैं पाइथन में, उसको तुम एक्सप्लोर करो, बढ़ाओ। क्योंकि पाइथन इसलिए बेस्ट मानते हैं कि पाइथन में अलग अलग वर्क के लिए, अलग अलग काम के लिए बना है लाइब्रेरी। नमपाई है, पांडाज है, मैटप्लॉटलिब है, नीचे आपको सब लिस्ट दिया हुआ है। तो आप अलग अलग लाइब्रेरी का यूज़ करके एक इंडिविजुअल सेपरेट आप अपना काम कर सकते हो। कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना हो, डिज़ाइन कर सकते हो। जिसमें लाइब्रेरी का रोल है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको आगे यूज़ करना है। तो आपके सामने यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको जेंगो है, फ्लैस्क है, पांडाज है, यहाँ पे आपको केराज है। अभी बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं जो पाइथन में आपको पढ़ने होते हैं। ये बस मैंने नोट्स बना दिया है कि आपको आसानी हो आगे और चीज़ों को समझने के लिए। पॉइंट नंबर 10, कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स। बिल्कुल, ओपन सोर्स, पाइथन इज एन ओपन सोर्स। जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये आपको फ्रीली अवेलेबल है गूगल पे। अब गूगल पे जाइए, python.org करिए, डाउनलोड करिए और उसको इंस्टॉल करिए, यूज़ करिए। आपको 1 रुपया भी, 1 अठन्नी भी, 1 चवन्नी भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्री है। कैसे करना है इंस्टॉल, मैं वो भी आपको बताऊंगा एक वीडियो के पर्टिकुलर सेशन में। यूजेज ऑफ पाइथन, पाइथन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो इसके पहले अभी मैंने बात किया। यहाँ पे क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, IoT। कहाँ नहीं कर सकते हो, पूछो हमसे, कहाँ नहीं कर सकते हो, हर जगह कर सकते हैं। यहाँ पे गेमिंग, मोबाइल ऐप्स, डेटा एनालिसिस एंड प्री प्रोसेसिंग, मतलब आप हर जगह कर सकते हो। बिल्कुल, कोई सा फील्ड नहीं है IT फील्ड में जहाँ आप पाइथन का यूज़ नहीं कर सकते हो एकदम आसानी के साथ। तो लास्ट में हम क्या बोलते हैं आपको, थैंक यू एंड कीप लर्निंग विथ सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ स्टडी। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में, इस सेशन में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जहाँ पे आपको अगला सीरीज हम पढ़ाने वाले हैं पाइथन से रिलेटेड।
क्या होगा बताएंगे उसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अपना बहुत 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 ख्याल रखें और पाइथन को अच्छे से पढ़िए। जो भी इसमें डाउट हो अब तुरंत इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, श्योर मैं उसका रिप्लाई दूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये सब थ्योरी पोर्शन है, काफ़ी आसान है, बस चीज़ों को एक बार पढ़ना है, समझना है। ज़रूरी इसलिए होता है कि जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे उसको समझना है, तो बहुत ही ज़रूरी है। इससे हम लोग क्या समझें कि पाइथन क्या होता है, पाइथन को डिस्कवर कौन किया है, और पाइथन नाम कहाँ से आया, कैसे आया, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझे हैं। और साथ में हम लोग वर्जन के बारे में समझे हैं कि आपको पाइथन में प्रोग्रामिंग करना है, कोडिंग करना है, तो पहले आपको पाइथन का कोई भी वर्जन सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन यू कैन गो विथ कोडिंग, इट मीन्स पाइथन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।